नमस्कार, मैं मनीष शर्मा। न्यूज 21 देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है अलवर से। अलवर के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 13 में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक सूखे कुएं में फेंकी गई नवजात बच्ची मिली है। कुएं से रोने की आवाज सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। थाना अधिकारी जयप्रकाश ने जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचकर बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाला। शिशु विशेषज्ञ डॉक्टर राजेंद्र के अनुसार बच्ची करीब 24 घंटे की है और फिलहाल पूरी तरह से स्वस्थ है। प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर देखभाल के लिए उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर बच्ची को फेंकने वाले निर्दयी परिजनों की तलाश में जुट गई है। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं अब। पूर्ण रूप से स्वस्थ लग रही है। पिछले 24 से 48 घंटे की डिलीवरी और शरीर पे बाहरी कोई चोट का निशान नहीं है। कुएं में पड़ी मिली है तो हो सकता है अंदर कोई चोट हो, तो उसके लिए इसको आप आगे रेफर किया है। एक तो इन्फेंटोग्राम और एक यूएसजी प्लेन। बच्ची स्वस्थ है सर? वैसे बच्ची स्वस्थ है, कहीं कोई चोट का निशान नहीं। वार्ड नंबर 13 की घटना है, जहाँ अजीत पब्लिक स्कूल के पास में एक सूखे कुएं में एक नवजात किसी बच्चे की आवाज़ आई है, जिसको गाँव वालों ने देखा है। तो एक नवजात बच्ची मिली है जो बिल्कुल सुरक्षित है, स्वस्थ है, जिसका वजन 2.5 किलो है। और इस संबंध में गहनता से जांच जारी है और बालकों की सुरक्षा के संबंध में जो भी एजेंसियां हैं उनको सभी को सूचित किया जा रहा है। गहनता से जांच जारी है। कोटा के जेकेलोन और एनएमसीएच अस्पताल में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद मामला गर्मा गया है। कांग्रेस नेत्री राखी गौतम के नेतृत्व में पीड़ित परिवार और कार्यकर्ताओं अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रशासन न्याय देने के बजाय लाइट काटकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपए देने का मुआवजा देने की मांग की गई है। संक्रमण के संदेह में सरकार ने प्रदेश भर में 24 संदिग्ध दवाओं के इस्तेमाल पर तत्काल रोक लगा दी है। अस्पताल परिसर में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास में जुटा है। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अलवर में एनसीआर क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और सार्वजनिक परिवहन को मजबूत बनाने के लिए अलवर शहर में जल्द ही 50 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होगा। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत नगर निगम ने इसकी तैयारियां पूर्ण कर ली है। बहाला क्षेत्र में इन बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाया जा रहा है। नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरुका के अनुसार स्टाफ के लिए टेंडर जारी हो चुके हैं और रूट चार्ट को सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा गया है। ये बसें न केवल शहर बल्कि आसपास के क्षेत्रों जैसे रामगढ़, चिक्कानी, मालाखेड़ा, उपरेण और सिलीसेड को भी जोड़ेगी। निजी बसों पर निर्भरता कम होगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से राहत मिलेगी। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ई बस योजना के तहत अलवर नगर निगम क्षेत्र में शीघ्र ही 50 ई बसें निगम के द्वारा चलाई जाएंगी। इन 50 बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन बहाला में तैयार किया जा रहा है, जो लगभग इसका 90% काम तैयार हो चुका है और पोर्ट्स बन चुके हैं, रोड डल चुकी हैं। इसके अलावा हमारे द्वारा रूट चार्ट बना के और स्टेट को भेजा जा चुका है। इसमें जो वर्किंग एजेंसी है वो रूटसिको है। रूटसिको के इंजीनियर्स और उनकी टीम के देखरेख में चार्जिंग स्टेशन का काम लगभग कंप्लीशन पे है। और जैसे ही बसेस आती हैं हमारे पास, हमारी तैयारी पूरी है। स्टाफ हायरिंग हमारे द्वारा टेंडर फ्लोट किए जा चुके हैं और शीघ्र ही इनके भी टेंडर खुलने वाले हैं, तो हम स्टाफ हायरिंग भी कर लेंगे। इसके अलावा जो भी तैयारियां होनी है हमारे लेवल पर तैयारियां हम लगभग कर चुके हैं। बस प्राप्त होते ही हम नगर निगम क्षेत्र में ई बसें स्टार्ट। कोटा के सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिससे अब यह मामला सियासी रूप ले चुका है। जेकेलोन और एनएमसीएच अस्पतालों में मौतों का आंकड़ा 4 तक पहुंचने के बाद पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रहलाद गुंजल ने अस्पतालों में व्याप्त कथित लापरवाही और गूंगी बहरी सरकार के खिलाफ 13 मई को रंगबाड़ी में बड़े आंदोलन का ऐलान किया। कोटा से सुरेश कुमार पटेरे की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। बंधुओं नमस्कार। कोटा मेडिकल कॉलेज की दुर्दशा आज सारे राजस्थान के सामने है। एक तरफ अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं, आज वहां से प्रसूताएं अपने बच्चों को ले लेकर
भाग रही हैं जान बचाओ। बेशरम सरकार को परवाह नहीं, किसी की जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही लेने के लिए सरकार तैयार नहीं। आओ हम कल प्रातः 10 बजे कोटा भील की प्रतिमा के पास इकट्ठे होंगे, इस गूंगी बहरी निकम्मी सरकार की नींद उड़ाएंगे। धन्यवाद। कल प्रातः 10 बजे कोटा भील की प्रतिमा रंगबाड़ी। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में आयोजित एक विशेष समारोह में बेहतरीन कार्य करने वाले 6 पुलिस कर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने जवानों को सम्मानित करते हुए उनके समर्पण और साहस की सराहना की। सम्मानित होने वालों में मोती डूंगरी थाना के बनवारी लाल, वैशाली नगर थाने के दीपचंद, आमेर थाने के वीरेंद्र कुमार, यातायात पश्चिम के सुरेंद्र कुमार, शिप्रापथ थाने के राजू चौधरी और पुलिस आयुक्तालय कार्यालय के सुरेंद्र कुमार यादव शामिल रहे। इन पुलिस कर्मियों ने फरार आरोपियों को दबोचने, चेन स्नैचिंग की वारदातों को सुलझाने, विदेशी पर्यटकों की सहायता करने और स्थायी वारंटियों की धरपकड़ जैसे कार्यों में उत्कृष्ट भूमिका निभाई। जयपुर से एहसान खान की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री करणपुर के वाल्मीकि मोहल्ले में पिछले 10 दिनों से चल रहा सड़क निर्माण का विवाद मंगलवार को आपसी सहमति के बाद सुलझ गया। मंदिर के बाहर बने पक्के धड़े चबूतरे को तोड़ने के विरोध में मोहल्ले वासियों ने कार्य रुकवा दिया था, जिससे इलाके में गर्मागर्मी का माहौल बना हुआ था। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पवन पपनेजा और अशोक गरुड़ा सहित अन्य कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में मोहल्ले वासियों और ठेकेदार के बीच राजीनामा हुआ। सहमति बनी है कि मंदिर के बाहर पहले पक्के धड़े का पुनर्निर्माण किया जाएगा, उसके बाद ही मंदिर के किनारे वाली सड़क बनाई जाएगी। फिलहाल मुख्य सड़क का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। श्री करणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। श्री करणपुर इलाके में मुख्य मार्गों पर नियमों को ताक पर रखकर संचालित हो रही अवैध शराब की दुकानें अब जानलेवा साबित हो रही है। मुख्य सड़क पर देर रात 12 बजे तक खुलेआम शराब बेची जा रही है। इन दुकानों पर सस्ती शराब मिलने के लालच में बड़ी संख्या में मजदूर और अन्य लोग श्री करणपुर से यहां पहुंचते हैं, जिससे सड़क पर हादसे का खतरा बढ़ जाता है। देर रात करीब 8 बजे के बाद एक ऐसा ही मामला और हादसा सामने आया, जिसमें नशे में धुत एक बाइक चालक ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए आगे चल रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस भिड़ंत में पीछे से टक्कर मारने वाला युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल को श्री करणपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। उपचार कर रहे नर्सिंग कर्मचारियों ने बताया कि युवक के सिर पर काफी गंभीर चोटें आई है। तलाशी के दौरान युवक की जेब में शराब का पौवा भी बरामद हुआ है। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई है कि युवक ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। स्थानीय निवासियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस प्रशासन व आबकारी विभाग से मांग की है कि गांव 16 ओ के पास मुख्य सड़क पर अवैध रूप से चल रही इन शराब की ब्रांचों पर तुरंत कार्रवाई की जाए। श्री करणपुर से अमित धवन की ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटपुतली रोड पर साबी नदी के बीच एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां लोहे की सरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर अचानक नदी के बीच पलट गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस के पायलट अशोक और एमटी रामचंद्र मौके पर पहुंचे। घायल चालक को तुरंत कोटपुतली के बीडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रॉली में भरी भारी मात्रा में लोहे की सरियां लदी थी। कोटपुतली से अजीत यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर दोपहर बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।